नमस्कार, मैं हूं प्रवीण परमार और इस समय आप देख रहे हैं रेडियो वेरितास एशिया की हिंदी सर्विस। कल से समाचारों में आप सभी का स्वागत है। तो आइए सबसे पहले जानते हैं आज के मुख्य समाचार। आज के मुख्य समाचार कुछ इस प्रकार हैं। पोप फ्रांसिस ने कहा, पारिवारिक जीवन के मूल्य को फिर से खोजें। पोप ने यूक्रेन में पीड़ा के लिए शोक व्यक्त किया, प्रार्थना की अपील। कृष्णानगर धर्म प्रांत को मिला नया बिशप। एनजीओ एवं कैथलिकों ने लोयोला कॉलेज चेन्नई में गरीबों के साथ इफ्तार पार्टी का किया आयोजन। हैदराबाद सचिवालय परिसर में रखी गई चर्च की नींव। आर्च बिशप पीटर मचाडो ने सरकार को ईसाई स्कूलों की जांच करने की चुनौती दी। चर्च के मुद्दों की सूचना देने वाले हिंदू व्यक्ति की मृत्यु। भारतीय धर्मशास्त्रियों ने हाशिए पर पड़े लोगों पर महामारी के प्रभाव को संबोधित किया। बलात्कार के मामलों में कम सजा, जज की टिप्पणी पर मिलीजुली प्रतिक्रिया। रेडियो वेरितास एशिया आपके लिए लेकर आए हैं आरबीए मोबाइल ऐप। आरबीए मोबाइल ऐप पर हमारे विभिन्न प्रकार के कार्यक्रमों का लाभ लें, हमसे जुड़े और एशियाई ईसाईयत की आवाज का हिस्सा बने। आज ही ऐप स्टोर एवं प्ले स्टोर से आरबीए मोबाइल ऐप डाउनलोड करें। अब जानते हैं समाचार विस्तार से। पोप फ्रांसिस ने कहा, पारिवारिक जीवन के मूल्य को फिर से खोजें। पोप ने शुक्रवार को परम धर्मपीठीय सामाजिक विज्ञान अकादमी की आम सभा के प्रतिभागियों को संबोधित करते हुए कहा कि पारिवारिक जीवन को प्रभावित करने वाले परिवर्तनों और लंबे संकटों के बावजूद इसके मूल्य और सुंदरता को फिर से खोजना महत्वपूर्ण है। वाटिकन में पिछले 3 दिनों से संबंधपरक भलाई के रूप में पारिवारिक प्रेम की चुनौती विषय पर परम धर्मपीठीय सामाजिक विज्ञान अकादमी की आम सभा हो रही है। शुक्रवार को प्रतिभागियों का अभिवादन करते हुए पोप फ्रांसिस ने इस विषय पर अपना ध्यान केंद्रित करते हुए विवाह और आज परिवारों के सामने आने वाली चुनौतियों पर ध्यान केंद्रित किया। पोप ने कहा कि सामाजिक परिवर्तन पूरी दुनिया में विवाह और पारिवारिक जीवन की स्थितियों को बदल रहे हैं और लंबे समय तक और कई संकट पारिवारिक जीवन पर दबाव डाल रहे हैं। पोप ने कहा कि इस समस्याओं के समाधान के लिए सामाजिक व्यवस्था के स्रोत और मूल्य के रूप में परिवार मूल्य को फिर से खोजना है, एक भाईचारे का समाज जो आम घर की देखभाल करने में सक्षम हो। पोप ने यूक्रेन में पीड़ा के लिए शोक व्यक्त किया, प्रार्थना की अपील। पोप फ्रांसिस ने स्वर्ग की रानी प्रार्थना के उपरांत विभिन्न घटनाओं की याद की, खासकर यूक्रेन के मरियुपोल शहर की, जिसे मरियम का शहर कहा जाता है। शहर में इन दिनों बर्बरतापूर्वक बमबारी कर उसे ध्वस्त कर दिया गया है। उन्होंने यूक्रेन के पीड़ित बच्चों और बुजुर्गों की विशेष रूप से याद की। उन्होंने विश्वासियों का आह्वान किया कि शांति के लिए हर रोज़ रोज़ेमाला विनती की जाए। पोप ने कहा, हमारा ध्यान तुरंत यूक्रेन के मरियुपोल की ओर जाता है, मरियम का शहर जहां क्रूरतापूर्वक बमबारी की गई है और जिसे नष्ट कर दिया गया है। अभी यहां से मैं सुरक्षित मानव गलियारे की अपनी अपील दोहराता हूं, जहां लोग अब भी फंसे हुए हैं। मैं यूक्रेनी लोगों की पीड़ा देखकर दुखी हूं और रोता हूं, विशेष रूप से सबसे कमज़ोर बुजुर्गों और बच्चों के बारे में सोचता हूं। यहां तक कि बच्चों को निकाले और निर्वासित किए जाने की भी भयानक खबर है। और जब हम मानवता के भयंकर पतन को देख रहे हैं, मैं कई परेशान लोगों के साथ आश्चर्य करता हूं कि क्या हम सचमुच शांति की खोज कर रहे हैं? अगर हम हथियारों को चुप रखने की हर संभव कोशिश कर रहे हैं, तो क्या निरंतर सैन्य और मौखिक तनाव के बढ़ने से बचने की इच्छा रखते हैं? पोप ने कहा, हथियारों के पेंचदार हिंसा के तर्क को आत्मसमर्पण न किया जाए। आइए हम वार्ता और शांति का रास्ता अपनाएं। तब पोप ने शांति के लिए मौन प्रार्थना की। कृष्णानगर धर्म प्रांत को मिला नया बिशप। पोप फ्रांसिस ने 30 अप्रैल को सेलेसियर फादर निर्मल विंसेंट गोम्स को पश्चिम बंगाल के कृष्णानगर धर्म प्रांत का बिशप नियुक्त किया। रोम में दोपहर 12 बजे इसकी घोषणा की गई। पोप फ्रांसिस के 17 अप्रैल 2019 को बिशप जोसेफ सुरेन गोम्स के इस्तीफे को स्वीकार करने के बाद धर्म प्रांत बिना बिशप के था, जिन्होंने कैथलिक धर्माध्यक्षों के लिए अनिवार्य सेवानिवृत्ति की आयु 75 वर्ष पार कर ली थी। वह 31 मई 2002 से धर्म प्रांत के 7वें बिशप थे। पोप ने तब कलकत्ता के आर्च बिशप थॉमस डिसूजा को धर्म प्रांत के प्रेरित प्रशासक के रूप में नियुक्त किया। एनजीओ एवं कैथलिकों ने लोयोला कॉलेज चेन्नई में गरीबों के साथ इफ्तार पार्टी का आयोजन किया।
एक चर्च आधारित एनजीओ और कैथोलिक ने सामाजिक एकजुटता को बढ़ावा देने के लिए 26 अप्रैल को दक्षिण भारत में मुसलमानों के लिए एक इफ्तार पार्टी का आयोजन किया। जेसुइट द्वारा संचालित लोयोला कॉलेज चेन्नई तमिलनाडु भारत में रमजान के करुणा महीने के अंतिम दिनों के दौरान आगामी ईद उल फितर उत्सव का स्वागत करते हुए एक अलग इफ्तार पार्टी का आयोजन किया गया था। संस्कृति और धर्म के साथ संवाद संस्थान कॉलेज परिसर में स्थित है और चेन्नई स्थित गैर सरकारी संगठन शिक्षा विकास रचनात्मकता सेवा ने संयुक्त रूप से धार्मिक बाधाओं को तोड़कर भोज का आयोजन किया। इस महत्वपूर्ण आयोजन का शीर्षक गरीबों के लिए करुणा के माध्यम से भगवान में रूपांतरण हास्यों के साथ इफ्तार। शीर्षक के अनुसार लोगों में ईश्वर के प्रति जुनून और गरीबों के प्रति करुणा होनी चाहिए, जिनके साथ सभी को एकजुटता व्यक्त करने की आवश्यकता है। आयोजकों ने चेन्नई शहर में नुगंबक्कम के पड़ोस में झुग्गी झोपड़ी क्षेत्रों से लगभग 50 गरीब मुस्लिम परिवारों को आमंत्रित किया। हैदराबाद सचिवालय परिसर में चर्च की रखी गई नींव। मेडक डायसिस के बिशप एसी सोलोमन ने कहा कि मुख्यमंत्री के चंद्रशेखर राव सभी समुदायों को समान महत्व देकर तेलंगाना में धर्मनिरपेक्ष ताने बाने की रक्षा कर रहे हैं। मेडक धर्म प्रांत के बिशप ने एलएमसी राजेश्वर राव के साथ 28 अप्रैल को नए राज्य सचिवालय परिसर में आने वाले एक नए चर्च की आधारशिला रखी। बिशप सोलोमन ने नए चर्च के शिलान्यास समारोह में भाग लिया और विशेष प्रार्थना की। नए सचिवालय के चल रहे निर्माण को देखते हुए चर्च का शिलान्यास समारोह एक मामूली मामला था। राज्य सरकार ने 1.5 करोड़ रुपए आवंटित किए और सचिवालय परिसर में चर्च के लिए 500 दस्ते बनाए। बिशप सोलोमन ने पूरे निर्माण लागत को वहन करने और नए चर्च के लिए भूमि आवंटित करने के लिए राज्य सरकार को धन्यवाद दिया। राजेश्वर राव ने कहा, तेलंगाना अपनी गंगा जमुना तहजीब और भाईचारे के लिए जाना जाता है। उन्होंने कहा कि मुख्यमंत्री ने सभी धर्मों और विभिन्न संस्कृतियों को समान महत्व दिया। उन्होंने कहा कि सरकार ने ईसाई अल्पसंख्यकों के लिए कई कल्याणकारी योजनाएं शुरू की है और शादी मुबारक कार्यक्रम के तहत ईसाई महिलाओं को वित्तीय सहायता प्रदान कर रही है। आर्च बिशप पीटर मचाडो ने सरकार को ईसाई स्कूलों की जांच करने की चुनौती दी। कर्नाटक में कैथोलिक आर्च बिशप ने सरकार को यह जांच करने के लिए चुनौती दी है कि पिछले 100 वर्षों में ईसाई स्कूलों में पढ़ने वाले कितने छात्र ईसाई धर्म में परिवर्तित हुए हैं। बेंगलोर के आर्च बिशप पीटर मचाडो कर्नाटक सरकार द्वारा राज्य की राजधानी बेंगलुरु में शताब्दी पुराने क्लेरेंस हाई स्कूल के कथित तौर पर पाठ्यक्रम को हिस्से के रूप में बाइबल को ले जाने या अध्ययन करने पर जोर देने के लिए जांच के आदेश पर प्रतिक्रिया दे रहे थे। धर्माध्यक्ष ने दक्षिणपंथी हिंदू कार्यकर्ताओं द्वारा लगाए गए आरोपों का स्पष्ट रूप से खंडन किया। उन्होंने कहा, ईसाई समुदाय राज्य में करीब 1000 स्कूल चलाता है और सरकार को उनकी जांच करनी चाहिए और पता लगाना चाहिए कि क्या धर्म परिवर्तन का कोई मामला है। आर्च बिशप मचाडो ने कहा कि अगर जांच में पिछले 100 वर्षों में धर्म परिवर्तन या बाइबल के अनिवार्य अध्ययन के संबंधित किसी भी आरोप को सही पाया जाता है तो वह इस मामले में कार्रवाई करेंगे। शिक्षा विभाग ने इस बात की जांच का आदेश दिया है कि हमारे ईसाई स्कूलों में बाइबल का इस्तेमाल किया जाता है या धर्म पढ़ाया जाता है। मुझे बहुत दुख होता है। हम बहादुरी से कह सकते हैं कि हमारे स्कूल में दूसरे धर्म का कोई भी छात्र ईसाई नहीं बना है। चर्च के मुद्दों की सूचना देने वाले हिंदू व्यक्ति की मृत्यु। भारत भर के पत्रकारों ने एक वरिष्ठ सहयोगी के आकस्मिक मृत्यु पर शोक व्यक्त किया है, जिन्होंने अंतरधार्मिक मामलों की सूचना दी थी। रामकृष्ण मठ के शिष्य श्यामल बरन रॉय, जिन्होंने 2016 में रोम में मदर टेरेसा के संत बनने के समारोह में भाग लिया था, का 27 अप्रैल को कोलकाता में निधन हो गया। वह 58 वर्ष के थे। फरवरी 2021 में अपनी मां की मृत्यु के बाद रॉय अकेले रह रहे थे। दूरदर्शन के एक वरिष्ठ निर्देशक सुर कहते हैं, प्रेस क्लब कोलकाता क्लब के पूर्व अध्यक्ष और वरिष्ठ पत्रकार श्यामल बरन रॉय के दुखद और आकस्मिक निधन पर गहरा शोक व्यक्त करता है, जिन्होंने 27 अप्रैल को अपने सॉल्ट लेक निवास पर अंतिम सांस ली। क्लब के ध्वज को 28 अप्रैल को अपने पिछले अध्यक्षों में से एक रॉय के सम्मान में आधा झुका दिया गया था। सुर कहते हैं, उनके पास लिखने की कला थी और वे धर्म और अंतरधार्मिक सहित विभिन्न मुद्दों के बहुत जानकार थे। रॉय अपने शांत स्वभाव और मिलनसार व्यवहार के लिए जाने जाते थे। उन्होंने कहा कि उनके मिलनसार और मददगार स्वभाव के लिए उनके सहयोगी उन्हें पसंद करते थे। भारतीय धर्माध्यक्षों ने हाशिए पर पड़े लोगों पर महामारी के प्रभाव को संबोधित किया। हाशिए पर पड़े लोगों पर महामारी का दुर्बल प्रभाव भारतीय कैथोलिक धर्मशास्त्रियों की वार्षिक बैठक का फोकस था।
इंडियन थियोलॉजिकल एसोसिएशन ने 26 से 29 अप्रैल को बेंगलुरु दक्षिण भारत में नेशनल बिब्लिकल कैटेचिकल एंड लिटर्जिकल सेंटर में भारतीय चर्च के लिए महामारी की चुनौतियां एक धार्मिक प्रतिक्रिया विषय को संबोधित करने के लिए मुलाकात की। लगभग 40 सदस्यों ने 44वीं वार्षिक बैठक और सम्मेलन में भाग लिया, जो एक लुप्तप्राय दुनिया में धर्मशास्त्र और भारतीय चर्च पर महामारी के प्रभाव पर भी केंद्रित था। 4 वर्षों में यह पहली बार था कि एसोसिएशन ने अपनी वार्षिक बैठक में भौतिक उपस्थिति के साथ आयोजन किया। इसकी पिछली 3 बैठकें कोविड-19 महामारी के कारण ऑनलाइन हुई थी। सामाजिक और मानवशास्त्रीय दृष्टिकोण से कोविड की स्थिति का विश्लेषण करने के बाद बैठक ने बाइबल के दृष्टिकोण को महामारी की चुनौतियों की जांच की। बलात्कार के मामलों में कम सजा, जज की टिप्पणी पर मिलीजुली प्रतिक्रिया। पुरुषों और महिलाओं ने एक सेवानिवृत्त न्यायाधीश की एक टिप्पणी पर अलग अलग प्रतिक्रिया व्यक्त की है कि बलात्कार के मामले कम सजा में समाप्त होते हैं क्योंकि महिलाएं कानूनों का दुरुपयोग करती है, जबकि पुरुषों ने एक साहसिक बयान के रूप में टिप्पणी का स्वागत किया। महिलाओं ने उन्हें महिलाओं को यौन वस्तुओं के रूप में देखने के लिए चौंकाने वाला और पारस्परिक दृष्टिकोण पाया। सुप्रीम कोर्ट के सेवानिवृत्त न्यायाधीश BN श्रीकृष्णा ने आंकड़ों के हवालों से बताया कि बलात्कार के मामले बलात्कार कानूनों में संशोधन के बाद भी कम सजा में समाप्त हुए। इसी के साथ आज के कलीसियाई समाचार समाप्त हुए। मुझे यानी प्रवीण परमार को दीजिए इजाज़त। इसी के साथ फिर मुलाकात होगी नई खबरों के साथ। तब तक के लिए नमस्कार। रेडियो वेरितास एशिया आपके लिए लेकर आए हैं RVA मोबाइल ऐप। RVA मोबाइल ऐप पर हमारे विभिन्न प्रकार के कार्यक्रमों का लाभ लें, हमसे जुड़े और एशियाई ईसाईयत की आवाज का हिस्सा बने। आज ही ऐप स्टोर एवं प्ले स्टोर से RVA मोबाइल ऐप डाउनलोड करें।